जय श्री कृष्णा। आप सभी का कथा संग्रह में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जेठ मास में सुनी जाने वाली कहानियाँ। जेठ मास में ये कहानियाँ यूं ही नहीं सुनी जाती। कहा जाता है कि जो इन्हें श्रद्धा से पूरा सुन ले उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कई लोग बीच में छोड़ देते हैं और यही सबसे बड़ी भूल कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की इस पावन कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कौन सा शब्द कौन सी सीख आपकी ज़िंदगी बदल दे ये कोई नहीं जानता। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। शुरू करते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कहानी से। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने चले गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी सेठ जी से बोली, ऐसा क्या नौकर रखा है? नौकर होकर उसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई थी। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कोई बात नहीं, है तो दिल का सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश जी सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर जब नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा दी। अब घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी है और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने फिर गणेश जी से पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो उन्हें आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे उन्हें अगले जन्म में बहुत अच्छा राज्य और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। अब सेठ जी आकर पूछते हैं, क्या बात है, तुम आई क्यों नहीं? तो सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा, तुम इस तरह से अच्छा नहीं कर रहे हो। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार, बात तो सही कही इसने। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया है, अब क्या करें? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। अब यह बात सुनकर तो सेठ जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक मस्ती करते थे, अब मेरे से भी करने लग गए। अब गणेश जी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का स्वरूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। और सेठ जी ने सोचा कि मैंने तो भाई उसको इतनी बार डांट भी दिया। अब रात में गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब आप सुनिए पथवारी माता की कहानी। एक बार पर पथवारी जी बैठी थी। वहाँ 2 व्यापारी लोग आए। एक व्यापारी के पास नमक से भरी गाड़ी थी, वह नमक बेचता था, और दूसरे व्यापारी के पास चीनी से भरी गाड़ी थी और वह चीनी बेचता था। पथवारी जी ने उन दोनों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? दोनों ने सोचा कि कहीं पथवारी जी मांग न ले, इसलिए दोनों ने झूठ बोल दिया।
चीनी वाले ने कहा कि मेरे पास लून है, मतलब कि नमक, और नमक वाले ने कहा कि मेरे पास खांड है। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा कि नमक की गाड़ी में नमक चीनी में बदल गया था और जो चीनी थी वह नमक में बदल गई थी। वह एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाकर झगड़ने लगे। रास्ते में एक सज्जन सा व्यक्ति मिला। उसने झगड़े का कारण पूछा तो एक ने कहा इसने मेरा नमक चुरा लिया और दूसरे ने कहा इसने मेरी खांड चुरा ली। सज्जन व्यक्ति ने पूछा क्या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था? तब उन्होंने बताया कि पाल पर एक पथवारी नाम की बुढ़िया मिली थी। इस पर सज्जन बोले कि यह उसी बुढ़िया का काम लग रहा है, तुम उसी के पास जाओ, तुम्हें तुम्हारा समाधान वहीं मिलेगा। दोनों को एहसास हुआ कि हमने झूठ बोला था, शायद इसीलिए यह सब हुआ, और दोनों फिर पथवारी के पास गए और कहा हमने आपसे झूठ बोला, हमें क्षमा कर दो, हमारा सामान जैसा था वैसा ही कर दो, हम आपको नून और खांड भेंट में देंगे। पटवारी जी दोनों को क्षमा करने लगी और सामान जैसा पहले था वैसा ही कर दिया। लून वाले ने 2 बोरी लून भेंट की और चीनी वाले ने 2 बोरी चीनी भेंट की। उन्होंने साथ ही शहर में कहलवा दिया कि पटवारी जी से कोई भी झूठ नहीं बोले। हे पटवारी माता, जैसे पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना। बाद में नमक का नमक व चीनी का चीनी कर दिया वैसे सबके करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी का और सभी के परिवारजनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। पुरी में वेदों को जानने वाला सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था और पुत्र का नाम था देव शर्मा। एक दिन जेठ मास में वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय भगवान का ध्यान लगाकर वह ब्राह्मण वहाँ एक सुंदर सरोवर का जल पीकर सरोवर के नज़दीक के एक वृक्ष की छाया में ही सो गया। अब जो भी जीव जंतु सरोवर में पानी पीने के लिए आते तो उस ब्राह्मण को देखकर डर जाते और फिर वहाँ से भाग जाते। जेठ माह की गर्मी को सहन न कर पाने से और प्यास से कुछ नन्हे जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्यदेव के अस्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर को लौट गया, लेकिन अनजाने में हुआ यह पाप उसके साथ रह गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण बीमार हो गया और उस बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। तब उसकी पत्नी ने उसके पुत्र का और उसके घर का त्याग करके उसी के साथ सती हो गई। जेठ मास में अज्ञात पाप के दोष से नरक की यातनाओं को भोगकर दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पपीहे की योनि में पड़ गए और अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। वहाँ रहते हुए पपीहा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। उसके पुत्र ने जब पपीहे के रोने की आवाज़ सुनी तो उसे वहाँ से भगाने लगा, लेकिन वह वहाँ से नहीं गया और रोता रहा। तो थक हार कर उसके पुत्र ने उस वृक्ष को ही आग लगा दी, जिससे पपीहे की योनि में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पंख जल गए और घायल अवस्था में वे दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े। उस दिन स्वप्न में उस ब्राह्मण देव शर्मा को यह ज्ञात हुआ कि वह पपीहे का जोड़ा कोई और नहीं बल्कि उसी के माता पिता है। यह जानकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वह ब्राह्मण पुत्र श्रेष्ठ ऋषि के आश्रम पर पहुंचा और अपने माता पिता का सारा वृतांत कह सुनाया और उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, उससे मुक्ति के लिए तुम्हें ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करना होगा, जो सभी एकादशियों में सर्वोपरि है। इसके साथ तुम्हें जलपान की व्यवस्था करनी होगी। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपने माता पिता के निमित्त निर्जला एकादशी का व्रत किया। निर्जन वन में जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था की, साथ ही जगह जगह पानी के प्याऊ लगवाए, जहाँ सभी मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु आकर जल पीने लगे। इसके पुण्य से उसके माता पिता को पपीहे की योनि से छुटकारा मिल गया, जो अपने पुत्र को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देकर बैकुंठ को चले गए। जो मनुष्य प्राणियों, जंतुओं, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करता है, साथ ही निर्जला एकादशी का उपवास करता है, इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। अब आप सुनिए पीपल सींचने की कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल के पेड़ को जल से सींचने जाता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और फिर कहने लगती, पिताजी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या बात है, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं लगता।
तो ब्राह्मण बोला कि मैं जब भी रोज़ पीपल सींचने जाता हूँ तो पीपल में से एक लड़की निकलती है और फिर कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। तो ब्राह्मणी बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हमारे घर में हैं वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन जब ब्राह्मण पीपल सींचने गया तो उस लड़की को अपने घर लेकर आ गया। उसे घर छोड़ने के बाद ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले के दिनों की अपेक्षा आज और ज़्यादा आटा मिला था। जब ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि माँ, आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो ब्राह्मणी ने कहा कि नहीं, तू अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन वो लड़की जो मानी नहीं और रसोई में खाना बनाने गई। वो खाना बनाने लगी तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले। आज सभी ने भर पेट करके खाना खाया। इससे पहले तो वो हमेशा आधा पेट भूखा ही रहते थे। अब रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आ गया और कहने लगा कि जीजी, मैं तो आज खाना खाऊंगा। अब ब्राह्मणी सुन के परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाए, सबने तो खाना खा लिया है। तब लड़की ने पूछा कि माँ, क्या हो गया? तो उसने कहा कि तेरा मामा आया है और वो रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए रोटी कहाँ से लाऊंगी? लड़की बोली कि माँ, तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए फिर से 3600 व्यंजन बना दिए। अब मामा ने भर पेट करके खाना खाया और फिर कहा कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी भी नहीं खाया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि भाई, तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की ने बोला कि माँ, चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि नहीं बेटा, तू डर जाएगी। लेकिन लड़की बोली कि नहीं, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। अब वो कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर देखने लगी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी, तू कहाँ चली? तब लड़की ने कहा कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अब तुम्हें दूर करवानी है तो तुम भी करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंखों से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को नहीं देखा और फिर उसे ढूंढने लगे कि मेरी पावनी बेटी कहाँ चली गई। बाहर जो बूढ़ा ब्राह्मण सोया था वह बोला कि वह तो लक्ष्मी माता का स्वरूप थी, जो तुम्हारे साथ मेरी भी दरिद्रता दूर करके चली गई। हे माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे सबकी करना। कहते सुनते और हुकारा भरते सबकी दरिद्रता दूर करना। अब आप सुनिए स्वर्ग और नरक की कहानी। एक बुजुर्ग औरत मर गई और मरने के बाद यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तो तुम्हें सीधे प्रभु के धाम लेके जाऊंगा। तो बुजुर्ग औरत खुश हो गई और फिर बोली, धन्यवाद, पर आपसे मेरी एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। तो यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। अब दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? तब आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया, भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। अब बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि उसके कद से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत शानदार सी खुशबू आ रही थी। अब बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर खाते क्यों नहीं हैं? तो भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला 100 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनकर बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है, शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देरी हो रही है।
फिर दोनों चल पड़े। कुछ देर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा कि नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही विशाल सा चम्मच रखा हुआ था। अब बुजुर्ग औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और उनसे बोली, पर यह पतीला तो इतना 100 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सब बहुत खुश लग रहे हैं, ऐसा क्यों? तब उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग इस पतीले से पेट भरकर खीर खाते हैं। औरत बोली, कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। तो व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है, यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं, हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उनको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण कर लिया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर फिर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना लो, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना लो। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उनके सभी बच्चे समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर सब लोग खुद ही बहुत आलसी थे। उन्हें खीर हाथ में चाहिए थी। वह कोई कर्म, कोई मेहनत नहीं करना चाहते थे, इसीलिए तो भूख से व्याकुल थे। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे, इतना सोचो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। एक जाट जाटनी थे, बहुत गरीब। एक दिन जाटनी जाट से बोली कि मैं तुम्हें 4 रोटी बना कर देती हूँ। तुम नदी किनारे जाना और वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं। वहाँ जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता चला गया, परंतु जैसे ही वहाँ पहुँचा वो भूल गया और वहाँ जाकर बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम लक्ष्मण से बोला, लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई इस दुनिया में है? तब राम बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम ही कुछ दो। तब लक्ष्मण ने एक बांस में मोहर अशरफी भर के दे दी। रास्ते में उसकी सारी मोहर अशरफियाँ चोरों ने लूट ली। अब वह घर आया। जाटनी ने पूछा, कुछ मिला क्या? तब जाट कहने लगा, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, पर रास्ते में चोरों ने लूट लिया। फिर जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर से जाना। अगले दिन जाटनी ने फिर से 4 रोटी बनाई और उसको दे दी। फिर से सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। अब जाट पूरे रास्ते याद करता गया, लेकिन फिर वहाँ जाकर भूल गया और फिर से वही बोल दिया, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, इसने आज भी तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी तो बुद्धि मलिन है, यह मूर्ख है, क्या इसे पता नहीं कि राम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है? लेकिन राम ने कहा, नहीं, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसीलिए तुम उसे कुछ दो। अब लक्ष्मण ने उसे सोने की ईंट दे दी। अब वह फिर से अपने घर को जाने लगा तो रास्ते में उसे चोरों ने फिर से लूट लिया। घर जाकर जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? तो जाट बोला, मिला तो सही, पर रास्ते में फिर से चोरों ने लूट लिया। अब जाटनी ने पूछा कि तुमने क्या कहा था?
जाट ने बोला, मैंने तो ऐसे कहा था कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाटनी बोली, तुम तो बहुत भोले हो, कहीं राम भगवान से भी कोई बड़ा है? तुम कल फिर से जाना, लेकिन अब की बार सही सही बोलना। अगले दिन जाट वापस गया और उस दिन बिल्कुल सही बोला। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले, हे राम, आज तो इसको अक्ल आ गई है, आज तो इसने सब कुछ सही कहा, आज तो इसे कुछ दे ही दो। राम मुस्कुराते हुए आए और बोले, अरे भाई, मेरे पास क्या है, यह जौहर की मिट्टी है, ले जा। और राम ने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली दे दी। अब जाट बड़बड़ करने लगा और मन ही मन कहने लगा, आज तो जाटनी ने बड़ी उल्टी सीख दी। रोज़ तो सोना चांदी मिला कर रहा था और आज मिट्टी की डली मिली है, लेकिन ठीक है जो भी मिला है। और वह मिट्टी लेकर घर की ओर गया। रास्ते में फिर वही चोर मिले, लेकिन उन्होंने मिट्टी देखी और कुछ नहीं कहा। घर गया तो जाटनी बोली, कुछ मिला? तो जाट बोला, हाँ मिला, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। तो जाटनी बोली, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो लेकर घर में आए हो, रोज़ तो तुम खाली हाथ ही आ रहे थे। मिट्टी कुछ ना कुछ तो काम आएगी। चूल्हा लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे। और उस मिट्टी को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सुबह उठकर देखा तो तुलसी के नीचे हीरे मोती जगमगा रहे थे। ऐसे हैं भगवान राम, जो मिट्टी को भी सोना कर दें। जैसे भगवान राम ने उनकी दरिद्रता को दूर की, ऐसा सबका करें। कहते सुनते हुकारा भरते, सबकी दरिद्रता को दूर करें। अब आप सुनिए अमर सुहाग की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, उनकी 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती की पूजा करती थी और अमर सुहाग की कथा सुनती थी। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता, परंतु जो 5वीं बेटी थी उसका दीपक कहानी सुनने से पहले ही बुझ जाता था। अब यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी, सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक पता नहीं क्यों बुझ जाता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी और ज़्यादा डाल देना। अब बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं जो बेटी थी उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचता, फिर घर चलाता था। परंतु 5वीं बेटी संतोषी, वह फिर भी बहुत खुश थी और समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव माता पार्वती का पूजन करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियाँ लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज लकड़ी कम क्यों लाए? तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आपके साथ चलूँगी। उसने सास ससुर से आज्ञा ली और पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की वहीं मृत्यु हो गई। अब जंगल में वो अकेली थी, कोई मदद के लिए नहीं था। पति का सिर गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते शिव पार्वती जी को याद करने लगी। हे महादेव, हे माता पार्वती, मैंने हमेशा आपका ध्यान पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी? लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, हमें इस निर्जन जंगल में कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और माता पार्वती प्रकट हो गई। अब माता पार्वती ने पूछा, लड़की क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? तब लड़की ने सारी बात बताई और महादेव जी और माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और फिर विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को उन्होंने जीवन दान दिया और फिर आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा भक्ति से अमर सुहाग की शिव जी माता पार्वती की पूजा करने के बाद कथा सुनेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। बोलो भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब आप सुनिए धरती माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ बहुत गरीब थी, वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के लायक हो गई, तब माँ बूढ़ी हो गई।
माँ ने अपने बेटे को कहा, बेटा तेरी शादी के योग्य उम्र हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिनों बाद मर गई। उसका भाई अब गांव-गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए मैं ही अपनी बहन से शादी कर लेता हूँ। अब ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। अब गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई तुमसे ही शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन को समझ में आ गया कि ये जो है मुझसे ही शादी करने की तैयारी कर रहा है। अब उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ भागी। जंगल में गाय चराने वाले ग्वाले ने उससे पूछा कि यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं अब क्या करूँ? माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती माता फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल से आया और उसने वहाँ बैठे ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किस तरफ गई है? ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी होती है, केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन तो सत्य के लिए धरती माता की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आ गया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माता ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बचे थे वो दोब बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती है। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी रखती है। हे धरती माता, कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी को सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय हो। अब आप सुनिए राई दामोदर की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो वैशाख नहाया करती थी। वैशाख का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगे कि गंगा जी जाएं या यमुना जी जाएं या हरिद्वार होकर आएं। एक स्त्री बोली, मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगे कि वे कैसे होते हैं। तब स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में बैजंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, बोली, आओ रे मेरे भगवान, जीमो रे मेरे भगवान। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चली गई। भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देखकर बोले, यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सर इसके हत्या लग जाएगी, इसे दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए और बोले, चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली, नहीं, तू मेरे भगवान तो नहीं हो। ब्राह्मण बोला कि तेरे भगवान कैसे हैं? तो उसने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में बैजंती माला पहने हुए हैं और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान? तो लड़की बोली, हाँ ऐसे ही है मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोले, हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी सी लड़की भाग रही थी और पीछे पीछे जो भगवान आ रहे थे। भागते भागते सहेली उसे बोली, मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। उनमें से किसी एक ने कहा, देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे सभी को देना। बोलो राई दामोदर भगवान की जय हो। अब आप सुनिए धर्मराज जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो सेठानियाँ रहा करती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन फिर भी वह बहुत कंजूस थी
और छोटी सेठानी के घर में धन बहुत कम था, लेकिन फिर भी वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य में लोगों की मदद में हमेशा लगाए रखती थी। वह रोज़ सवेरे गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और फिर धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती रहती थी और कहती थी, पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीत गए। अब दोनों सेठानियाँ वृद्ध हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आ गया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। तब दूत बोले, यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया हो तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोलने लगे कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। अब जैसे वो चलने लगी, उसे रास्ते में कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत वो तो उसको घसीटते हुए लेते जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी जो है बहुत पछताने लगी कि मेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी मैंने दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। अब उसने वहाँ जाकर देखा कि जो छोटी सेठानी है वो भगवान के पास सिंहासन पर बैठी है और उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे सवा पहर का समय दे दो भगवान, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। फिर धर्मराज जी बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में प्राण वापस डाल दिए। धरती पर आते ही उसने अब पंडितों को बुलाया और धर्मराज की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म कर लिए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। सवा पैर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने सेठानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को और उनके परिवारजनों पर करना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय हो। अब आप सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। अब जो तपसी था वो हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, जबकि लपसी वो सवा सेर की लापसी बनाता और भगवान को भोग लगा देता था और उसके बाद वो जीम लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ, जबकि लपसी बोल रहा है, मैं रोज़ भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। अब नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर रुके और उनसे पूछने लगे, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? अब तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बता दिया और लपसी ने भी अपना कारण बता दिया। नारद जी बोले, अब तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा, तुम दोनों लड़ो मत। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपके से 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ गई तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाकर अपने नीचे रख लिया। लपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी पर उसने फिर भी ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाया और लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, अब तो आपने फैसला कर लिया होगा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई, इसलिए तुम बड़े नहीं हो, लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या को कोई फल नहीं मिलेगा। अब तपसी शर्मिंदा हो गया और माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी कहने लगे कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा, यदि कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा, यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा, यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा, यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसका फल भी तुझे मिलेगा,
उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोलो नारद जी महाराज की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो।